रूहान को कदम पीछे करते देख अनुज आगे बढ़कर रूहान के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोला, ऐसा क्यों किया तुमने रूहान? तो हर किसी को पाखी की तरह क्यों समझता है? भले ही स्वरा पाखी की बहन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी उसकी तरह होगी। तुझे पता भी है तेरे रूड बिहेवियर से स्वरा कितनी हर्ट होती थी। बोलते हुए अनुज को कल की बातें याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक। अनुज टेरेस पर जैसे ही पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सूरज ढल चुका था, जिससे टेरेस पर बल्ब जल रही थी। अनुज हर तरफ देखने लगा तो आखिर में उसे एकदम कोने पर बैठी घुटनों में चेहरा छुपाए रोती हुई स्वरा दिखी। अनुज जल्दी से उसकी ओर बढ़ गया और उसके पास बैठकर उसे बुलाने लगा। स्वरा जैसे ही अनुज का आवाज़ सुनती है, वह बिल्कुल चुप होकर अपने आंसुओं को पोंछती है। अनुज परेशान होकर, क्या हुआ स्वरा? तुम रो क्यों रही हो? स्वरा नजरें झुकाए हुए कहती है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही दी की याद आ रही थी। अनुज को थोड़ा सा अजीब लगता है। अनुज स्वरा के चिन को पकड़कर ऊपर करता है तो उसे स्वरा के जबड़े पर हाथों के निशान दिखते हैं। यह देखकर अनुज पूछता है, किसने किया है ये? स्वरा फिर से सर झुका लेती है और कोई जवाब नहीं देती है। अनुज स्वरा के हाथ को पकड़कर, देखो स्वरा, तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। अनुज का इतना ही बोलना था कि स्वरा झटके से उसके गले लगकर रोने लगती है। अनुज थोड़ा सा चौंक सा जाता है। सारा रोते हुए ही अनुज को रूहान के हर एक बिहेवियर को बताती है। ये सब सुनकर अनुज को रूहान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सब कुछ बताने के बाद स्वरा रोते हुए ही कहती है, भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई मुझे यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देता। मैंने एक बार कोशिश की कि मैं उसके साथ रिश्ता बनाए रखूं, लेकिन वो है कि हमेशा ही मुझे हर्ट करता है। आखिर क्या गलती है मेरी? मैंने ऐसा क्या किया है उसके साथ जो वो मुझे हमेशा धोखेबाज बोलता है? अनुज को स्वरा की बात सुनकर ये तो समझ आ गया कि रूहान पाखी की गलती की सज़ा स्वरा को दे रहा था। पर जो भी हो, इस बार रूहान गलत था। यह सोचते हुए अनुज स्वरा के चेहरे को थाम कर बोलता है, तुम्हें यहाँ से जाना है? स्वरा अनुज को अपनी भीगी पलकों से देखकर हाँ में सिर हिला देती है। अनुज स्वरा के आंसुओं को पोंछते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। यह सुनते ही स्वरा एकटक अनुज को देखने लगती है। अनुज उसे देखता पाकर कहता है, तुम्हें अजीब लग रहा है ना कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? इस बार रूहान गलत है। उसने जो तुम्हारे साथ किया है बहुत गलत किया है। तुम मुझसे दूर चली जाओगी, यही तुम दोनों के लिए सही होगा, क्योंकि जब तक तुम उसके पास रहोगी तब तक उसे कभी इसका एहसास ही नहीं होगा कि उसने तुम्हारे साथ ये सब करके कितनी बड़ी गलती की है।
फ्लैशबैक एंड रूहान का तो जैसे होश ही ना हो, वह बस एकटक फर्श को ही देखे जा रहा था। अनुज कुछ देर तक उसको देखता है, फिर अपने कमरे में जाकर वापस लौटकर रूहान के हाथों में एक पेपर को थमा देता है। रूहान की नज़र जब पेपर पर पड़ती है, पेपर को देखते ही एकदम से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। अनुज पेपर के ऊपर मंगलसूत्र को रखते हुए उसके ऊपर कहता है, ये रही तेरी अमानत जो आखिरी बार स्वरा छोड़कर गई थी। रूहान के हाथ पर इस वक्त डिवोर्स पेपर थे जिसमें स्वरा ने सिग्नेचर किया था। ये देखकर रूहान के दिल में एक तेज दर्द होने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वरा उसे इस तरह छोड़कर चली जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वरा के छोड़कर जाने की बात से रूहान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। रूहान मंगलसूत्र को एकटक देखने लगता है, फिर डिवोर्स पेपर को देखते हुए धीरे से कहता है, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। यह सुनकर अनुज को गुस्सा आ जाता है। वह रूहान पर चिल्लाते हुए कहता है, क्यों लाना चाहता है तू उसे यहाँ पर, ताकि तू फिर से उसे हर्ट करे, उसे धोखेबाज कहे, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। रूहान अब बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास अनुज की क्यों का जवाब बिल्कुल नहीं था। वो खुद नहीं जान पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसे स्वरा के दूर जाने पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव, ज्येष्ठा और मयंक एक होटल रूम में थे। मयंक घुटनों के बल बैठ ज्येष्ठा के पेट को देखकर, हाय मेरे शेर या सेने, मैं तुम्हारा चाचू हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर मत कहना कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मयंक की इस हरकत पर ज्येष्ठा हंसने लगती है। ध्रुव तो बस अपनी बेबी को देखने में पूरी तरह से बिजी था। मयंक उठकर चेयर पर बैठकर बोलता है, वैसे भाभी, आप मेरे माफिया दोस्त के पास कैसे फंस गई। ज्येष्ठा की नज़र अब ध्रुव पर चली जाती है। दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। ज्येष्ठा ध्रुव में खोई हुए कहती है, प्यार के जाल से कौन बच पाता है, मैं तो नफरत की आग लेकर आई थी, लेकिन प्यार के जाल में फंस गई। ऐसे फंसी कि नफरत ने ही साथ छोड़ दिया। ज्येष्ठा और ध्रुव एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। मयंक बीच में अपना गला साफ करता है, जिससे ज्येष्ठा का ध्यान ध्रुव से हट जाता है। लेकिन ध्रुव अब भी ज्येष्ठा को ही देख रहा था। मयंक ध्रुव के कंधे पर मारते हुए बोलता है, बस कर भाई, इतना देखोगे तो तेरी ही नज़र भाभी को लग जाएगी। हाँ, मुझे पता है भाभी बहुत सुंदर और क्यूट है, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे देखता रहेगा। ज्येष्ठा हल्का सा मुस्कुराते हुए नजरें झुका लेती है। ध्रुव ज्येष्ठा को मुस्कुराता देख खुद भी मुस्कुराने लगता है। इधर दिव्या गार्डन में अनु के साथ बैठी थी। वैसे तो दिव्या अकेले गार्डन पर आ रही थी, लेकिन अनु ने जिद की वजह से उसे भी साथ लेकर आई थी।
दिव्या की नज़र एक तरफ थी। वह कब से किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। अचानक ही उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सामने से शिवा आ रहा था। शिवा का ध्यान अब बस दिव्या पर था। वह जैसे ही दिव्या को देखता है दौड़कर उसके पास जाकर गले लग जाता है। दिव्या शिवा को टाइटली हग कर कर मुस्कुराते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे मेरे नन्हे प्यारे दोस्त। शिवा जवाब में थैंक यू क्यूट दोस्त दोनों अलग होते हैं। शिवा की नज़र सीधे जाकर अनु पर टिक जाती है, जो कि उसे ही देख रही थी। अनु को देखता पाकर शिवा नर्वस सा होने लगा, पर वह बहुत ज़्यादा खुश था अनु को देखकर। दिव्या शिवा को इशारा करते हुए अनु से कहती है, क्यूटी ये मेरे फ्रेंड हैं शिवा, आज इनका बर्थडे है। और शिवा ये अनु है। अनु जल्दी से ही अपने हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय हैप्पी बर्थडे शिवा। शिवा बहुत देर तक अनु के हाथ को देखता है, जो एक नन्हा सा हाथ था। फिर धीरे धीरे शिवा भी अपना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाकर थैंक यू बोलता है। शिवा दिव्या को देखकर कहता है, क्यूट दोस्त, क्या नॉटी दोस्त नहीं आएंगे? वह इतना ही बोलता है कि पीछे से प्रियांश की आवाज़ आती है, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? सब कोई आवाज़ की तरफ देखते हैं, जहाँ प्रियांश बैलून, एक बड़ा सा बॉक्स और बर्थडे कैप लेकर मुस्कुराते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसे देखते ही शिवा दौड़ जाता है और उससे लिपट जाता है। कुछ देर में दोनों अलग होकर प्रियांश बेंच पर आकर बॉक्स को रखता है। फिर बर्थडे कैप तीनों को पहनाकर वह खुद भी पहनता है और बॉक्स को खोलता है, जिसमें एक बड़ा सा केक था। चारों मिलकर शिवा का बर्थडे हंसते मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट करते हैं। वहीं दूर एक ब्लैक कार में बैठा विक्रम टेलीस्कोप से दिव्या के हंसते हुए चेहरे को देख रहा था। वह एकटक बस दिव्या को देख रहा था। विक्रम दिव्या को देखकर अपने दिल पर हाथ रखे हुए कहता है, मेरा दिल धड़काने के लिए सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही काफ़ी है। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे चेहरे को देखकर बिता सकता हूँ। तुम्हारी वही मुस्कुराहट, वही हंसी, जिसको देखने के लिए मैं पल पल तरसता हूँ, वो अब मेरे आँखों के सामने है। ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे पास लौट कर आई हो। कहते हुए विक्रम दिव्या को देखकर मुस्कुराता है। रूही सोफे पर बैठी थी। उसके पास रूहानी सेब बारीक काट रही थी। वंश ऑफिस के लिए किसी से कॉल पर बात करते हुए जा रहा था। तभी उसे रूहानी की जोर से आह की आवाज़ सुनाई देती है। रूही भी रूहानी को देखती है। चाकू बहुत तेज धार होने की वजह से सीधा रूहानी की हथेली की गहराई को कट चुकी थी। उसके हाथों से खून नदी की तरह बहने लगता है। कटे हुए सेब रूहानी के खून से डूब चुका था। यह देखकर वंश दौड़कर उसके पास आता है। वहीं रूही उसके हाथों को पकड़ लेती है कि वैसे ही वंश रूहानी का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथों को देखकर
वंश का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। वह रूहानी को देखकर गुस्से से उस पर चिल्लाता है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? छोटी बच्ची हो क्या? और अगर तुम्हें आता नहीं है तो ये सब तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है? किसने कहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? एक सर्वेंट जल्दी से वंश को फर्स्ट एड बॉक्स देती है। रूहानी अपने हाथ को छुड़ाते हुए, छोड़ो, मैं खत खुद कर लूँगी। वंश गुस्से से लाल आंखों से रूहानी को देखता है तो रूहानी एकदम से सहम सी जाती है। वहीं रूही भी कहती है, रूहानी, मैंने पहले ही मना किया था ना कि ये सब मत करो। अब देख लिया ना, चोट लग गई ना। फिर वंश को देखकर, वंश, तुम डॉक्टर को बुला लो। रूहानी बीच में ही कहती है, दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चोट है। बोलते हुए रूहानी वंश को देखती है जो रूहानी के चोट पर दवाई लगा रहा था। वंश रूहानी के दर्द का ख्याल रखते हुए उसके हथेली पर दवाई लगाता है, फिर उसे पट्टी करता है। राखी, जो कि अभी हॉस्पिटल से ही आई थी, वह दरवाजे पर खड़ी होकर बस एकटक वंश को ही देख रही थी। वंश को रूहानी की केयर करता देख राखी जी के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव एकदम से दिखाई देने लगते हैं। राखी आगे बढ़कर खुद रूहानी का हाथ पकड़ लेती है और परेशान होकर कहती हैं, रूहानी, ये आपने क्या कर दिया? फिर वंश को देखकर कहती हैं, वंश, डॉक्टर को बुलाओ और तुम आप ही जाओ, तुम्हें बहुत काम होगा ना। वंश रूहानी के हाथ को देखकर कहता है, पर माँ। वह इतना ही बोलता है कि राखी जी सख्ती से कहती हैं, मैंने कहा ना तुम आप ही जाओ, मैं रूहानी का ख्याल रख लूँगी। तेजस भी तुम्हारे पापा के पास है। अगर ऑफिस नहीं जाना है तो हॉस्पिटल ही चले जाओ, तेजस का भी मीटिंग है। वंश बिल्कुल भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बैठकर बस रूही के हाथ को देखता रहता है। रूही बस राखी को देख रही थी। रूहानी का ध्यान बस अपने हाथ पर ही था। वंश को 1 इंच भी हिलता ना पाकर राखी जोर से चिल्लाती है, वंश, मैंने कहा यहाँ से जाओ। राखी के एक्सप्रेशन से रूही बस देखती रहती है और रूहानी कंफ्यूज होकर राखी को देखती है। वंश अब वहाँ से उठकर चला जाता है। उसे जाता देख राखी के एक्सप्रेशन फिर एक बार से चेंज हो जाते हैं। अब उनकी परेशानी भरी चेहरा और ज़्यादा परेशान होने लगता है। कुछ ही देर में एक डॉक्टर आकर रूहानी के हाथ को देखकर दवाई देकर चले जाते हैं। रूहानी कमरे में चली जाती है। वहीं राखी के परेशान चेहरे को देखकर रूही कहती है, माँ, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं? राखी रूही को देखकर कहती है, रूह, आपको क्या ज़रूरत थी रूहानी को यहाँ बुलाने की? आप खुद सिंघान या बिला चली जाती और ये वंश को आप रूहानी के इतना करीब कैसे आने दे सकते हैं? आपको पता नहीं है, वंश ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है।
उसे धोखे में रखा था। क्या आप चाहती हैं कि रूहानी भी वो सब कुछ पेश करे? रूही राखी के हाथ को पकड़कर उनके आंखों में देखते हुए कहती है, माँ, वंश बदल चुका है। उसे अपनी गलती का पछतावा है और आपको यही डर है ना कि वंश ने अगर रूहानी के साथ कुछ गलत किया तो वो इस बार की तरह नहीं बचेगा। यह सुनते ही राखी और भी ज़्यादा परेशान होती हैं। वह परेशान होकर ही कहती हैं, प्लीज़ रूह, आप रूहानी को लेकर सिंघान या बिलार चले जाइए। मैं किसी भी हालत में ना रूहानी को उस हाल में देख सकती हूँ और ना ही वंश को कुछ होते हुए भी देख सकती हूँ। इतना बोलते हुए राखी उम्मीद भरी नज़रों से रूही को देखती हैं तो रूही हाँ में सिर हिलाती है।